ये आप देख सकते हैं खूबसूरत जगह। और यहाँ पर हमने कैंपिंग की है। यहाँ सामने आपको हमारा कैंप नज़र आ रहा है। ये देखें आप, पुरसुकून जगह एकदम। नीचे दरिया बह रहा है और ये हमारा कैंप है। यहीं पर हमने सारी अपनी कुकिंग करनी है। ये सारा सामान रखा हुआ है, गोश्त वगैरह और कुछ सब्ज़ी, कुछ आलू, कढ़ाई का सामान, ये सब कुछ हमने ले लिया है। ये हमारा कैंप है। और ये नीचे देखें आप, ये पूरा दरिया नीचे जा रहा है और हम ये हाइट पर हैं। इससे ऊपर भी देखें हाइट है आप। और जी ऐसा, इस जगह की ख़ास बात यह है कि जितना आप आगे बढ़ते जाते हैं ना, उतनी ज़्यादा इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा होता जाता है। ये बात मैं नोट कर रहा हूँ। बस ये है कि जितना आप चल सकते हैं, आपकी हिम्मत पे है। जितना आप चलेंगे उतना ज़्यादा इस जगह को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि ये जगह आने के बाद और इसको देखने के बाद सारी थकान आपकी दूर हो जाती है। इस बात की तो गारंटी है। देखें पानी कितना दूर से, कितने प्रेशर से आ रहा है। मैं कहता हूँ इसके आगे सवाद, नारायण कागन कुछ भी नहीं है। क्योंकि उन जगहों पे जो है ना, अब रश इतना है कि आप इंजॉय नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते। पब्लिक का बहुत रश है। पर यहाँ देखें आप, पूरा खाली पड़ा हुआ है। आपको सिर्फ मैं नज़र आ रहा हूँ और वो देखें दूर, वो छोटा सा हमारा कैंप है। बाकी छोटे मोटे लोकल लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन टोटली यहाँ पर सन्नाटा है, खामोशी है। इस बात की तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर आपको बहुत सुकून और नेचर के बहुत आप करीब होंगे। बहुत ज़बरदस्त जगह है ये। थोड़ा सा और आगे देखते हैं। आपके लिए मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ और एक्सप्लोर करता हूँ इस जगह को। ये देखें आप, जितनी ऊंचाई से पानी आ रहा था ना, उसका प्रेशर भी उतना ज़्यादा ही होता है। यहाँ देखें आप, पानी का प्रेशर कितना है। बारिश शुरू हो गई है। अब ये नहीं पता हमारे टेंट के अंदर पानी जाएगा या नहीं जाएगा। वैसे तो नहीं जाना चाहिए, पैराशूट है। बाकी अल्लाह मालिक है। बारिश शुरू हो गई है यहाँ पर। ये अभी रात का टाइम हो गया है, तकरीबन 7 बजे यहाँ अंधेरा हो जाता है। ये आप दरिया का शोर देख सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है, खूबसूरत मंज़र है। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि अगर आप यहाँ पर आके वक्त गुजारें, कैंपिंग करें, तो आपको बहुत मज़ा आ जाए यहाँ पर ना। ये यहाँ का वाशरूम है, जो दरिया के साथ बनाया हुआ है लोकल ने। ये वाशरूम यूज़ कर सकते हैं। आपको इसी किस्म के यहाँ पर वाशरूम मिलेंगे, क्योंकि एडवेंचर करना है तो आपको वाशरूम भी ऐसे ही मिलेंगे।
वरना तो ये दरिया है, इसके पास आप कहीं पर भी जा सकते हैं झाड़ियों में। लेकिन ये है कि ज़्यादा बेटर ये है ऑप्शन आपके लिए। इस टाइम पे सुबह के 5 बज रहे हैं और रात असल में काफ़ी बारिश थी, जिसकी वजह से हम लोग सो गए थे। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, रात को 10 बजे तो हम सो गए थे सारे के सारे, और अभी 5 बज रहे हैं। इस टाइम देखें, ये हमारा टेंट है और ये शौकत भाई हैं हमारे, जिन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ कोऑपरेट किया हर चीज़ के लिए, आग जलाने में और कैंपिंग में। अब हमारी वापसी की तैयारी है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी अच्छा मंज़र है, सुबह सुबह बहुत खामोशी है। और ये होटल है छोटा सा बना हुआ, यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाना पीने का जो भी कर सकते थे वो हमने यहाँ से किया। ये लकड़ियाँ हैं जिससे हमें आग जलाने में बड़ी आसानी रही, क्योंकि ये लकड़ी ऐसी है कि ये फ़ौरन आग पकड़ लेती है ना। तो इसी से हमने यहाँ पर आग जलाई रात में। और यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, कोई वो नहीं है कि आप इनसे ख़रीद के ही लें, वैसे भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये दरख्त हैं सारे, इसी की लकड़ी है सारी, इसी से काट के यहाँ पर आग जलाई जाती है। और सुबह के टाइम पे सारे वैसे ज़्यादातर अभी सो रहे हैं, क्योंकि 5 बजे का टाइम है हमारा। बस अभी वापसी की तैयारी है, नाश्ता करेंगे और यहाँ से फिर वापसी के लिए निकलेंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं यही कहूँगा कि कल असल में बहुत थक गए थे, क्योंकि हमें आदत नहीं है इतना चलने की, ख़ासकर मेरी तो, क्योंकि मैं कराची से हूँ, तो वहाँ तो ये पहाड़ी चढ़ाइयाँ हैं नहीं, सीधे सीधे रोड होते हैं, तो हमें इतना ऊपर चढ़ने की आदत होती नहीं है ये पहाड़ों पे और ये ऐसी जगहों पे। तो यहाँ पर आके लाज़मी बात है, कल बहुत हद से ज़्यादा थकान हो गई थी और बारिश भी थी, जिसकी वजह से मज़ीद जो है ना वो हमें कैंप लगाने में बड़ी मुश्किल हुई थी। लेकिन ये है कि पहले हम ऊपर रुके थे वो सामने की तरफ, वहाँ कैंप लगाया था, लेकिन वहाँ से मसला ये था कि मुश्किल ये हो रही थी कि ये जो पानी का जो सिस्टम है, ये जो दरिया जा रहा है, ये इसकी ज़रूरत हमें पड़ रही थी पानी की, जिसकी वजह से हमें फिर यहाँ आके नीचे इधर कैंप लगाना पड़ा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए, ऐसी जगह पे विज़िट करना चाहिए। ये पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत पुरसुकून जगह है। हाँ, फैमिली के लिए थोड़ा सा अब नहीं है ये जगह, क्योंकि लाज़मी बात है कि बच्चे होते हैं, वो इतनी ज़्यादा हाइकिंग नहीं कर सकते। लेकिन जो लड़के लड़के हों वो आराम से आ सकते हैं यहाँ पर। अपना तकरीबन 4 घंटे, अगर वो यहाँ से मैं आया तो मुझे तकरीबन 3.5-4 घंटे लग गए थे, हो सकता है किसी को कम लगें। और जो यहाँ के लोग रहने वाले होते हैं तो उनको तो मेरे ख़्याल से 1 से 1.5 घंटा लगता है, यहाँ वो पहुँच जाते हैं। लेकिन ये जो डोर है, डोर तक पहुँचने में आपको तकरीबन 4 घंटे लग जाते हैं अगर आप ट्रैकिंग करके आते हो, क्योंकि ट्रैक काफ़ी मुश्किल है, आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल रास्तों से आपको होके आना पड़ता है। ये इन्होंने एक जगह बनाई हुई है, इसको व्यू पॉइंट समझ लें या थोड़ा सा कैंपिंग साइट समझ लें आप। ये देखा, ये यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ पानी का प्रेशर। ये देख, अच्छा, डोर इसको बेसिकली इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से 4-5 रास्ते निकलते हैं। अगर आपको ट्रैकिंग के लिए जाना है या आपको शौक़ है ट्रैकिंग का, तो देखें, एक रास्ता ये निकल रहा है, एक ये सामने रास्ता निकल रहा है, एक रास्ता ये है जो लोग ने यहाँ जाना है। और अगर जिन्होंने चिरकुट की तरफ जाना है तो वो यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए इस रोड से ऊपर जाएंगे जहाँ पर कैंप लगाया हुआ है ना। अब यहाँ पर देखें, 2 ट्रैक एक साथ मिल रहे हैं पानी के ना। एक ट्रैक यहाँ से आ रहा है और एक ट्रैक आप देखें पानी के यहाँ से आ रहा है।
तो इसका नाम इस जगह का बेसिकली जो मैंने यहाँ के लोग हैं उनसे जो मैंने पूछा कि इसका नाम डोर क्यों है, तो वो बेसिकली उन्होंने यही कहा कि हमने इसका डोर नाम असल में हमने नहीं रखा, बल्कि अंग्रेज़ों के दौर से ये नाम है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रास्ते निकलते हैं ट्रैकिंग के, क्योंकि बहुत ही पुराना इलाका है ये, बहुत ज़्यादा, यानी कि ये कह सकते हैं कि हमें तो अभी पता लगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था इसके, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही नाम सुना था। और यहाँ पर ट्रैकिंग की आके तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई कितनी खूबसूरत जगह है। पाकिस्तान में हमारे कितनी अच्छी अच्छी जगहें हैं जो हमने नहीं देखी, तो इन जगहों पे हमें आना चाहिए, इन जगहों को विज़िट करना चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त जगह हैं। किस तरफ से जाना है? ये देखें यहाँ पर ये एक इन्होंने नेचुरल बिल्कुल जो है पानी का सिस्टम बनाया है कि ये ऊपर से आ रहा है यहाँ पर से पानी, और इसके ज़रिए पानी जा रहा है। ये पानी पीने के लिए भी यूज़ हो रहा है। ये हमारी वापसी की ट्रैकिंग चल रही है, और मैं शहर में रहने वाले लोगों के लिए कोई एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, हमारी शहर की लाइफ होती है, बाइक स्टार्ट की, कार स्टार्ट की, और हम कहीं से कहीं पहुँच गए। लेकिन मैं यहाँ पर मैंने जितना भी वक्त गुजारा है, लोगों को मैंने देखा है कि किस तरह से लोग इन ऊंची ऊंची पहाड़ों पे चढ़ के अपने घरों तक जाते हैं, और मंडाकूचा से ये क्या कहते हैं अपना डोर तक जो है वो तकरीबन इनके हिसाब से 1 से 1.5 घंटा लगता है। अब अगर इनको अपने घर भी पहुँचना हो तो लाजिमी बात है, इमरजेंसी भी हो तो 1 से 1.5 घंटा तो इनको इन पहाड़ों पे से ही गुजर के जाना होता है। हम कहीं पर भी गाड़ी स्टार्ट की और हमने कहीं पर भी जो है वो अपनी मंजिल तक हम पहुँच जाते हैं। लेकिन इनके रास्ते बड़े मुश्किल वाले हैं, लेकिन इनके लिए आसान है, शायद हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये है कि हम जितने भी लोग हैं, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे लिए रास्ते आसान हैं, हम कहीं पर भी जा सकते हैं, गाड़ियों में जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं और बाइक पे जा सकते हैं। लेकिन इन इलाकों में कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं है, किसी भी किस्म का कोई चीज़ नहीं है, बस आपका ये है कि आपके पैरों में जान होना चाहिए, आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी हमारा ट्रैकिंग चल रही है, जब एंडिंग होगी तो वो भी मैं आपको